सर्दियों में ज़्यादातर लोग ड्राई स्किन और उसकी वजह से होने वाली खुजली से परेशान हैं। जैसे हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जिन्होंने हमें मेल करके इस टॉपिक पर ख़ास एपिसोड बनाने को कहा है। आज डॉक्टर से जानेंगे कि सर्दियों में किन आम गलतियों की वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा रूखी हो जाती है और उसमें खुजली होती है। ड्राई स्किन से बचने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि क्रीम लगानी चाहिए तो सब जानते हैं, पर कौन सी क्रीम। और सबसे ज़रूरी बात, ड्राई स्किन है तो इसका फिर पक्का इलाज क्या है। सर्दियों के महीने में कई व्यक्तियों को सूखी त्वचा का सामना करना पड़ता है। ठंडी हवा के कारण हमारे स्किन के ऑयल्स काफ़ी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई और टाइट महसूस होती है। ठंड के दिनों में हर इंसान को गर्म पानी से नहाना बहुत आनंदमय लगता है, लेकिन यही उसकी सूखी त्वचा का कारण बन सकता है। गर्म पानी की वजह से हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन की नमी या मॉइस्चराइजर इफेक्ट निकल जाता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए एंड नहाने का या शावर का समय सीमित रखना चाहिए। ठंडी के दिनों में एक्सफोलिएंट्स यूज करने से स्किन और ड्राई हो सकती है। इवन हीटर का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे स्किन और ड्राई हो सकती है। वुलन कपड़े, सिंथेटिक कपड़े एंड पोल्यूशन, ये सब भी स्किन को काफ़ी हद तक ड्राई कर सकती है। सिंपल मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम, अब कैसे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सा मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए सही है। एक अच्छा मॉइस्चराइजर वो है जिसमें नंबर 1 हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, नंबर 2 सेरेमाइड्स होने चाहिए एंड नंबर 3 ग्लिसरीन होना चाहिए। और सही तरीका और सही वक्त क्या है लगाने का, नहाने के इमीडिएटली बाद, तुरंत बाद और चेहरा धोने के तुरंत बाद, जैसे कि वह हमारी नमी को लॉक कर सके। ठंड के दिनों में जब आप बाहर सैर के लिए निकलते हैं तो बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ों का प्रयोग करना, एक स्कार्फ, एक टोपी और हैंड ग्लव्स, जो कि आपको ठंडी हवा से अच्छी तरह से बचा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लिप बाम। आजकल लिप बाम निकले हैं जिसमें SPF होता है, उसका इस्तेमाल करें, जो आपको ड्राई, क्रैक और बर्निंग ऑफ लिप से बचा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा ह्यूमिडिफायर, जो कि आप लिविंग रूम एंड बेडरूम में रख सकते हैं, जिससे आपकी स्किन हमेशा वेल मॉइस्चराइज रहेगी। हम पानी ज़्यादा पिए, बिकॉज पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, वो अंदर से हमें पौष्टिकता प्रदान करते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट्स जैसे कि बायो रिमॉडलर ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोफाइलो है, हाइड्रो बूस्टर्स है, ये इंटरनली हमारा मॉइस्चराइजर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। प्रोफाइलो में प्योर हाइलुरोनिक एसिड होती है, जो कि पानी को खींच के स्किन को हाइड्रेटेड रखता है साल भर के लिए। वैसे ही है हाइड्रो बूस्टर्स, विस्कोडर्म, जो कि स्किन को स्ट्रेच करके मॉइस्चर रिटेंशन करने में मदद करते हैं। बड़े काम की टिप्स है ये, इनका ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, सोते हुए ऐसा क्यों लगता है जैसे एकदम से गिर पड़े हैं। आपको जबर नींद आ रही है, बस आंख लगी ही है, तभी एकदम से आपको झटका लगता है, आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप बिस्तर से अचानक से गिर गए। अब कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको ये फॉलिंग सेंसेशन आती है, बहुत आम है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। सोते वक्त झटके महसूस होने को स्लीप स्टार्ट या फिर हिप्निक जर्क भी कहते हैं। रिसर्च की माने तो 70% लोगों को ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट किसी एक पुख्ता वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस, यानी जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में सोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और तब आप सोते हैं, तब इसका होने का ज़्यादा चांस है। नींद में भी आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, पर आपका शरीर बेचारा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, ये सेकंड कारण है। तब आपका ब्रेन एक अलर्ट सिग्नल देता है और आपको लगता है एकदम से झटका, और ऐसा लगता है कि आप गिर पड़े हैं। इसके अलावा अगर आप सोने से पहले कैफीन या फिर निकोटीन का सेवन करते हैं, यानी कि कॉफ़ी पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, तो भी ऐसा होता है।
सोने से पहले अगर आपने खूब एक्सरसाइज की है, जिम गए हैं, तो आपकी मांसपेशियां और ब्रेन इतनी जल्दी नींद के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में आपको लगता है नींद में झटका। एक और बड़ा कारण है नींद की कमी, इसलिए नींद पूरी लीजिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या हेयर गमीज वाकई बालों को झड़ने से रोक सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हेयर गमीज के काफ़ी ऐड देखने को मिल रहे हैं। इन एड्स में दावा किया जाता है कि हेयर गमीज खाने से बाल मजबूत होते हैं। कई सारे फ्लेवर्स पे आने वाली ये हेयर गमीज एक तरह की गमी यानी चबाने वाली टॉफी की तरह है। इनका स्वाद भी मीठा होता है। कहा जाता है कि इनमें प्लांट बेस्ड बायोटिन और कई सारे विटामिन होते हैं जो बालों को मजबूत करके इनकी चमक भी बढ़ाते हैं। लेकिन क्या वाकई हेयर गमीज को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो सच है? इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। लवनीत बताती हैं कि सोशल मीडिया पर एड्स के चलते हेयर गमीज काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। दावे के मुताबिक इन गमीज में बायोटिन यानी कि विटामिन B7 होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बायोटिन खाने से बालों का झड़ना रुक जाए, क्योंकि बालों के झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, कोई बीमारी, दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट और वातावरण। इसके अलावा विटामिन D, आयरन, जिंक, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन E की कमी से भी बाल झड़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि खाने में साबुत अनाज, ताज़े फल और हरी सब्जियां शामिल की जाएं। इन हेयर गमी से परहेज करिए क्योंकि इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और चीनी होती है। ये सभी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। इसके बजाय हेल्दी खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और एक्सरसाइज करिए और स्ट्रेस कम लीजिए। फिर भी बाल झड़ रहे हैं तो गमीज खाने के बजाय डॉक्टर को दिखाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।